दोस्तों सभी में ये भ्रम होता है कि बिजनेस क्लास पर्सन जो है वो ही सिर्फ टैक्स इवेड करते हैं, ना कि एक सैलरीड क्लास पर्सन। सैलरीड क्लास पर्सन पे ना ही कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस आती है, ना ही कोई टैक्स इवेड करने के उनके पास कोई भी टूल या साधन होते हैं। तो यहां पर दोस्तों ये सभी का भ्रम जो है वो आज हम तोड़ने वाले हैं, बिकॉज ऐसे बहुत सारे सैलरीड क्लास पर्सन जो है जो यहां पर जो है टैक्स इवेजन के अंदर पकड़े गए हैं, जिनको टैक्स नोटिस भी आती है और टैक्स इवेड भी करते हैं। यहां पर लाखों की नहीं करोड़ों की यहां पर टैक्स चोरी भी करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा डिडक्शन, एक ऐसे सेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पर उस टूल को यूज करके सैलरीड क्लास पर्सन यहां पर करोड़ों की सैलरी अपनी बचा रहे हैं, टैक्स इवेजन कर रहे हैं। तो हम आपको सबसे पहले उस सेक्शन के बारे में बताएंगे, इसके साथ साथ उसके अंदर आप कैसे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लॉफुली दिया है, लेकिन उसको गलत तरीके से यूज करके वो टैक्स इवेड कर रहे हैं, टैक्स अपना बचाने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात करने जा रहे हैं यहां पर कैसे सैलरीड क्लास पर्सन जो है वो यहां पर टैक्स बचा सकता है, यहां पर एक सेक्शन को यूज करके। कौन सा है सेक्शन, आइए इस बारे में जानते हैं। तो दोस्तों यहां पर इनकम टैक्स के अंदर यहां पर डिडक्शन के अंदर यहां पर सेक्शन 80GG(b) और सेक्शन 80GG(c) यहां पर दिया गया, जिससे आप यहां पर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है यहां पर, चाहे आप सरकारी सैलरीड पर्सन हो, सरकारी नौकरी करते हो या फिर आप प्राइवेट नौकरी क्यों ना करते हो, दोनों ही केस में यहां पर जो है आप यहां पर डोनेशन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। दोस्तों अगर यहां पर कोई इंडियन कंपनी है वो कंट्रीब्यूशन कर रही है तो उसके लिए सेक्शन 80GG(b) रखा गया है, जिसके तहत आपको 100% डोनेशन यहां पर अलाउ किया जाएगा। यानी जितना भी आप डोनेशन करेंगे 100% डिडक्शन आपको अलाउ किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के थ्रू। और इसी के साथ यहां पर आपको डोनेशन और कंट्रीब्यूशन ना ही कैश में करना है ना ही काइंड में करना है, आपको यहां पर गिफ्ट भी नहीं करना है। आप यहां पर ऑनलाइन मोड से, बैंकिंग मोड से, यहां पर बैंकिंग चैनल से यहां पर आप डोनेशन कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों 80GG(c) बात करता है कंपनी के अलावा अगर कोई भी पर्सन हो, कोई भी एक सैलरीड पर्सन हो या फिर कोई भी आदमी क्यों ना हो, एनी पर्सन यहां पर जो डोनेशन कर सकता है पॉलिटिकल पार्टी को, इलेक्टोरल ट्रस्ट को। ध्यान रखिएगा इस केस में भी यहां पर अगर कोई भी सैलरीड पर्सन है तो यहां पर डोनेशन जो है वो यहां पर ऑनलाइन मोड से ही होगा, कैश में नहीं किया जाएगा। और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो डोनेशन कर रहा है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, जरूरी नहीं है जो चुनिंदा अभी सरकार जो चल रही है वही पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेशन करेंगे तो ही यहां पर आपको डिडक्शन मिलेगा। चाहे उसकी कोई भी सीट ना हो किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी जगह के अंदर, तो भी आप उसको यहां पर जो डोनेशन कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन सिर्फ यहां पर एक ही है कि वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट के तहत और उसे कैश डोनेशन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये दो सेक्शन का बेनिफिट एक सैलरीड क्लास एम्प्लॉय यहां पर ले सकता है, जिससे अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा यहां पर डोनेशन और यहां पर कंट्रीब्यूशन करके वो यहां पर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। दोस्तों इसी के साथ यहां पर अब बात कर लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट यहां पर आपको रिक्वायर्ड है इससे डिडक्शन क्लेम करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आप पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या फिर आप डोनेशन कर रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो रजिस्टर्ड है, तो यहां पर जब भी आप डोनेशन करें, कंट्रीब्यूशन करें, अपने सैलरी का यहां पर हिस्सा जो है वो यहां पर अगर आप डोनेशन में दे रहे हैं तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो यहां पर आपको रिसिप्ट देगी, जिसके अंदर यहां पर ध्यान रखिएगा उस रिसिप्ट के अंदर उसका पैन नंबर होना चाहिए, उसका टैन नंबर होना चाहिए, उस पॉलिटिकल पार्टी का एड्रेस, उसका डोनर का नाम होना चाहिए और कौन से मोड में पेमेंट किया जा रहा है, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, नहीं रजिस्टर्ड है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उस रिसिप्ट में होना चाहिए। दोस्तों ये जो रिसिप्ट जो होगी वही यहां पर आपका प्रूफ होगा कि आपने जो है डोनेशन कंट्रीब्यूशन यहां पर पॉलिटिकल पार्टी को किया, इलेक्टोरल ट्रस्ट को किया, जिसके तहत आप सेक्शन 80GG(c) के तहत अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है तो यहां पर डिडक्शन ले पाएंगे। तो जितना भी आप डोनेशन करेंगे, 2 लाख करेंगे, 5 लाख करेंगे, 10 लाख करेंगे, जितना भी आप डोनेशन करेंगे 100% यहां पर
पर आपको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर आपको डोनेशन जो है वो यहां पर ऑनलाइन मोड से ही करना है, कैश में नहीं करना है। तो यहां पर ये डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको रखना है, इसी के साथ यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और वो भी डॉक्यूमेंट प्रूफ जो है वो यहां पर आपको रखना रहेगा, जिसके अंदर आप यहां पर शो करेंगे कि यहां पर जो भी आपने डिडक्शन लिया है वो यहां पर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं यहां पर बात कर लेते हैं प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान रखिएगा, आप जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, जो भी रसीद आपको मिल रही है, रिसिप्ट आपको मिल रही है डोनेशन की, तो वो आप अगर एक सैलरीड पर्सन है तो यहां पर आप अपने एम्प्लॉयर को जाकर दे सकते हैं। तो एम्प्लॉयर जो है उसके अकॉर्डिंगली यहां पर जो है आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा, जो भी सैलरी आपकी जो टैक्सेबल निकल के आएगी, जो भी डिडक्शन क्लेम करने के बाद जो भी टैक्सेबल सैलरी निकल के आएगी उसके ऊपर यहां पर जो है वो टीडीएस 192 के तहत यहां पर आपका डिडक्ट करके यहां पर आपको फॉर्म 16 दे दिया जाएगा, जिसके अंदर उस डिडक्शन के बारे में एटीजीजीसी के बारे में डिक्लेरेशन दी जाएगी। दोस्तों अगर आपका एम्प्लॉयर मना कर देता है वो रिसिप्ट एक्सेप्ट करने से, तो यहां पर आप चिंता मत करिए। आप जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर सेक्शन एटीजीजीसी के अंदर कॉलम के अंदर वो फिगर यहां पर डाल दीजिए और उसका डिडक्शन आप क्लेम कर लीजिए और अपनी प्रूफ जो रिसिप्ट है वो अपने पास संभाल के रखिए। कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अगर कोई नोटिस आती है, कोई भी यहां पर जो डॉक्यूमेंट्री आपसे प्रूफ मांगा जाता है, तो वो यहां पर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए एंड वो प्रूफ के साथ यहां पर आप सबमिट कर सकते हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी इसके साथ आप सबमिट कर सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भी यहां पर आप दिखा सकते हैं जिसके अंदर आपने क्लेम किया और जो भी डोनेशन आपने दिया उसकी रिसिप्ट भी यहां पर आप दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा रिसिप्ट के अंदर सारी चीजें यहां पर अवेलेबल होनी चाहिए, वो पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव होनी चाहिए एंड इसी के साथ उनका पैन नंबर, टैन नंबर, ये सभी आप लेके रखिएगा। उनका जो रजिस्टर एड्रेस है, वो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सभी लेकर आप रखिएगा, जिससे आपको कभी भी फ्यूचर में परेशानी ना हो। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने एग्जांपल पे। तो एग्जांपल पे तौर पे हम आपको समझाएंगे कि कैसे यहां पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80 जीजीसी के तहत है। तो यहां पर अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है और सालाना सैलरी आपकी 8 लाख रुपए आ रही है, दोस्तों यहां पर 8 लाख रुपए जो आपकी सैलरी निकल के आ रही है, जिसके अंदर आपने सेक्शन 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए तक करें और 50,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, यानी नेट सैलरी निकल के हो जाती है आपकी यहां पर 6 लाख रुपए। तो यहां पर 6 लाख पर आप पर टैक्स लग जाता है। लेकिन अगर आपको ध्यान है, अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो आपको सेक्शन 87A का रिबेट मिलता है, जिसके तहत आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता। तो यहां पर अगर आप 1 लाख रुपया जो है वो यहां पर पॉलिटिकल पार्टी यानी सेक्शन 80 जीजीसी के तहत रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को यहां पर कंट्रीब्यूट कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, तो उस केस में यहां पर आपकी सैलरी 5 लाख निकल के आ जाएगी, जिसके तहत यहां पर आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों आप ऐसे टैक्स प्लानिंग यहां पर आप कर सकते हैं, जिसके तहत यहां पर आपको नील टैक्स लायबिलिटी आएगी, जहां पर आपके पास और भी कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर कोई भी डिडक्शन या कोई भी एग्जम्पशन आपने नहीं ले रखा है तो यहां पर आप जो है पॉलिटिकल पार्टी का ऑप्शन चूज कर सकते हैं सेक्शन 80 जीजीसी के तहत। यहां पर आप जो है 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, कितना भी आप चाहे कंट्रीब्यूशन जितना भी आप करेंगे पूरा का पूरा 100% आपको डिडक्शन मिलेगा, जो भी आपकी सैलरी होगी। लेकिन आपकी सैलरी से ज्यादा आपको यहां पर डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी 8 लाख आपकी सैलरी है तो उसमें से अगर आप 6 लाख का यहां पर जो डोनेशन करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो 6 लाख तक का यहां पर आपको डिडक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं आपने 10 लाख कंट्रीब्यूशन कर दिया तो 10 लाख का यहां पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा, जबकि आपकी सैलरी 8 लाख है। तो 8 लाख से ज्यादा का यहां पर जो अगर आप डोनेशन करते हैं तो उस केस में 8 लाख तक की लिमिट रखी गई है, जो यहां पर आपकी सैलरी होगी, यानी जो भी आपकी टोटल इनकम होगी उससे ज्यादा यहां पर आप डोनेशन या डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आ जाते अब अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक सैलरीड क्लास पर्सन कैसे यहां पर टैक्स इवेजन करता है करोड़ों रुपए का, यानी लाखों रुपए तक का यहां पर जो है टैक्स इवेजन करता है। तो यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहां पर एक सैलरीड पर्सन है जिसकी यहां पर सालाना सैलरी 1 करोड़ रुपए है। यहां पर जो कंपनी है ये पूरी की पूरी यहां पर आपके बैंक अकाउंट में आपको सैलरी देने वाली है, कोई भी यहां पर जो है कैश में या ब्लैक में आपको पैसा नहीं देने वाली है, जिसके तहत यहां पर 192 के तहत आपका 30% टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी 30 लाख रुपए सरकार को जमा कर देगी यहां पर कंपनी और सीधे सीधे 70 लाख रुपए आपको दे देगी। दोस्तों यहां पर जो सैलरीड क्लास पर्सन है उसके पास कोई भी टूल नहीं है यहां पर अपनी सैलरी पर टैक्स बचाना, लेकिन अगर उसे यहां पर पता होगा सेक्शन 80 जीजीसी के बारे में तो वो यहां पर इसको गलत तरीके से भी यूज कर सकता है। कैसे करेगा आइए समझते हैं। तो यहां पर दोस्तों वो यहां पर क्या करेगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यहां पर जो है जो रजिस्टर होगी उन्हें यहां पर डोनेशन कर देगा, यानी कंट्रीब्यूशन कर देगा। कितना करेगा, 87 लाख रुपीस यहां पर अगर कंट्रीब्यूशन कर देता है, यानी 1 करोड़ में से 87 लाख कंट्रीब्यूशन कर दिया और 13 लाख की जो सैलरी जो बचती है, जिस
जिस पर हार्डली यहां पर जो 2 लाख तक का टैक्स निकल के आता है जो सरकार को यहां पर जमा कर देगा, और जो टीडीएस था वो यहां पर 28 लाख रुपया वापस ले लेगा। तो दोस्तों इस तरह यहां पर टैक्स प्लानिंग करके जो वो यहां पर जो अपना पैसा बचा सकता है, यानी जो भी टीडीएस कटा है वो यहां पर आप ले सकता है। पर दोस्तों यहां पर सवाल ये आता है कि यहां पर 87 लाख का जो डोनेशन कर दिया, जो पेमेंट कर दी यहां पर पॉलिटिकल पार्टी को, तो यहां पर क्या सैलरीड पर्सन जो है वो क्या बेवकूफ है जो यहां पर 87 लाख तक का यहां पर पेमेंट कर देगा और उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा? दोस्तों ऐसा नहीं है। अब यहां पर टैक्स प्लानिंग सुनिए, यानी टैक्स इवेजन कैसे करते हैं उसके बारे में जानिए। तो यहां पर जो भी सैलरीड पर्सन है वो क्या करेगा, जो भी यहां पर पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसको 87 लाख यहां पर कंट्रीब्यूशन चेक में तो दे दिया, लेकिन वापस कैश में उनसे ले लेगा, यानी अराउंड 84 लाख वापस यहां पर कैश में ले लेगा, यानी 3 लाख रुपया जो है वो यहां पर वो कमीशन रख लेंगे और जो है कैश में यहां पर आपको दे देगा वापस। क्योंकि ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां होती है जिनके पास ब्लैक का पैसा तो बहुत होता है लेकिन व्हाइट का पैसा नहीं होता, और उनको अपने यहां पर जो है पैम्पलेट्स करने में, एडवर्टाइजमेंट करने में यहां पर व्हाइट मनी चाहिए होती है, तो जिससे वो आप जैसे सैलरीड पर्सन को यहां पर ढूंढ सकती है और यहां पर आपसे ब्लैक का व्हाइट कर सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप ऐसा करते हैं तो उस केस में यहां पर 84 लाख रुपए तो यहां पर आपको वापस मिल जाते हैं, यानी जो भी आपकी सैलरी है 70 लाख तो आपको वापस मिल जाते हैं, और जो 30 लाख हमने यहां पर टीडीएस डिडक्ट किया था आपका, जिसके अंदर से 2 लाख रुपया आपका टैक्स बन जाता है, और वापस जो 28 लाख रुपया वो वापस आपको यहां पर रिफंड द्वारा, इनकम टैक्स द्वारा रिफंड दे दिया जाता है। यानी नेट देखा जाए तो सिर्फ 2 लाख रुपए का ही आपको जो है टैक्स का भुगतान हुआ है, बाकी का पूरा सैलरी जो है वो यहां पर आपको फिर से मिल जाती है, जिसके अंदर 84 लाख रुपीस यहां पर आपके पास कैश में पड़ा रहता है। दोस्तों यहां पर जो है 84 लाख का आपने टैक्स इवेजन किया है, कैश में आपके पास पड़ा है, तो यहां पर कभी भी यहां पर यह मत समझिएगा कि ये 84 लाख आप यहां पर बचाकर जो है यहां पर आप बच गए हैं, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी भी ट्रैक नहीं कर सकता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा आपके खर्चों को, इन्वेस्टमेंट्स को या सेविंग्स को हमेशा ध्यान रखता है, सिर्फ आपकी इनकम को नहीं। तो यहां पर ये 84 लाख जब भी आप खर्च करने जाएंगे तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पकड़ लेगा। मान के चलिए आपकी सैलरी जो थी 13 लाख आप दिखा रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न में, और यहां पर आप 5 करोड़ की, 6 करोड़ की गाड़ियां खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, लग्जरी घर खरीद रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है यहां पर उनको बेस पकड़ के यहां पर चल सकती है और यहां पर आपसे रिकवर कर सकती है। दोस्तों यहां पर कभी भी जो कंपनी है जो तो प्योरली यहां पर जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करिए उन पर तो कोई मुसीबत नहीं आने वाली है, ना ही कभी पॉलिटिकल पार्टी पर आने वाली है। जो भी मुसीबत आने वाली है, जो भी फंसने वाला वो यहां पर एक सैलरीड पर्सन होगा जिसके यहां पर कैश पकड़ा जाएगा पूरा का पूरा 84 लाख। ऐसे हर साल अगर आप करेंगे तो यहां पर बहुत सारा पैसा यहां पर आपके पास जमा हो जाएगा, जिसके तहत अगर कभी भी आप पर रेड पड़ती है तो यहां पर सीधा का सीधा पूरा का पूरा सिर्फ यहां पर 30% टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि 70-80% से ज्यादा का टैक्स लगेगा, क्योंकि यहां पर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी ये सभी मिलाकर यहां पर कभी कभी तो टैक्स से ज्यादा नहीं 100% से ज्यादा की यहां पर आपको पेनल्टी लग सकती है। इसी के साथ आज के वीडियो को यहां पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।